साथियों नमस्कार। 15 अप्रैल 2025 को इंडेंट रिसीव्ड फॉर नेट मीटर का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ और उसके बाद 16 अप्रैल 2025 को मेरा नेट मीटर शाम को लगभग 5 बजे के आसपास ये देखिए इंस्टॉल कर दिया गया। साथियों 17 अप्रैल 2025 को ओम सोलर से टेक्नीशियन आए और उन्होंने मेरा सोलर पैनल स्टार्ट किया। सोलर पैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने बढ़िया से विधिवत पूजा की और उसके बाद फिर इन्वर्टर इन्होंने चालू किया। देखिए किस तरह से ये इन्वर्टर को चालू कर रहे हैं। देखिए पहले इन्होंने डीसी-डीसी बॉक्स को ऑन किया है और इन्वर्टर मेरा चालू हो गया है। देखिए ग्रीन लाइट दिख रही है। अब ये देखिए एसी-डीसी बॉक्स की एमसीबी भी इन्होंने ऑन कर दी है और अब ये मेरा इन्वर्टर थोड़ी देर में ऑपरेशन शो करेगा। अभी तो ये रेड लाइट पावर की जल रही है। देखिए ऊपर से पावर आनी शुरू हो गई है और इधर ये अलार्म दिखा रहा है। कोई माइनर मिस्टेक होगी तो उसको अभी ये टेक्नीशियन है तो ये ठीक कर देंगे। और अब देखिए अलार्म की लाइट चली गई है और अब ये देखिए अब ये मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद फिर जो है अब इसमें सेटिंग करने के बाद टेक्नीशियन जो है उन्होंने मुझे ये हैंड ओवर कर दिया। देखिए मैंने फूल वगैरह चढ़ा के बढ़िया से अपने प्लांट की पूजा किया और आज 17 अप्रैल 2025 को इसने मुझे, चूँकि सुबह 11:30-12 बज गया था इन्वर्टर चालू होते होते, पावर चालू होते होते, तो शाम को 6 बजे तक इसने मुझे 9.1 यूनिट्स बना के दी। और उसका एक रीज़न ये भी था कि आज थोड़ा सा लाइट कट हुई थी। देखिए अब ये इसमें 246 डीसी पावर दिखा रहा है। तो साथियों इस तरह से देखिए अब ये अपनी रीडिंग स्टेटस देखिए, जनरेशन दिखा रहा है, जनरेटिंग यानी कि पावर जनरेट कर रहा है। पैनल जो है पावर जनरेट कर रहा है। 2960 इसकी वैल्यू है, जिस वैल्यू पे ये पावर जनरेट कर रहा है। एक ग्रिड फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं यहाँ पे। टोटल एनर्जी 40 इसने अब तक बना दिया है। और अब इसके बाद देखिए दिखाएगा ये दिस मंथ वही 40। अभी तो चूँकि तो 3 ही दिन हमारे हुए हैं, 2.5 दिन मानिए हुए हैं। तो और इसके बाद देखिए टुडेज़ 10.90, ये 10.90 आज इसने बना के मुझे दिया। साथियों लगे हाथ आपको ये भी बता दूं, 17 तारीख को इसने 9.1, 18 को 20.1 और 19 तारीख को 21.4 यूनिट्स बिजली अब तक मुझे बना के दी है। तो इस तरह से साथियों मेरा ये प्लांट स्टार्ट हो गया और मुझे बिजली बना के देने लगा। अब इसी क्रम में आपके लिए मैं लाया हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो साथियों इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जो लोगों के बीच में थोड़ा सा एक गलतफहमी थी, तमाम तरह की धारणाएं हैं कि ऐसा करें ऐसा ना करें, क्या करना चाहिए। सिंपल एक प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक अच्छे से वेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी रेटिंग अच्छी हो और कोशिश करिए कि वो वेंडर का ऑफिस आपके घर के आसपास हो, ताकि अगर कहीं कोई इश्यूज आते हैं तो आप उससे संपर्क कर पाएँ डायरेक्टली। इसके बाद फिर वेंडर का एक बंदा आएगा और आपके घर पे आके आपसे डील कर लेगा, जिसे हम लोग कहेंगे। तो उस समय आप जो है उससे लिखवा लीजिए कि भैया हमें ये चाहिए, क्योंकि एक बार आप लिखा लेंगे ना तो आपका पड़ला भारी रहेगा और कुछ इनिशियल अमाउंट लेके चला जाएगा। उसके बाद फिर वो विद इन अ वीक आपके घर में मटेरियल डिलीवरी कर देगा और मटेरियल डिलीवरी से भी फिर विद इन अ वीक आपके घर में वो पैनल इंस्टॉल कर देगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के बारे में भी लोगों की तमाम धारणाएं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि स्ट्रक्चर आप अगर पैसे बचाने तो जीआई लगवा लीजिए, और थोड़ा सा अगर आपको और एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हैं और आपको लग रहा है कि नहीं जीआई से काम नहीं चलेगा तो आप हॉट डिप जीआई कर लीजिए। लेकिन जीआई सफिशिएंट होता है। देखिए ये जितना स्ट्रक्चर है ना पैनल से ढका होता है, तो वैसे ही वो पानी से बचत कर रहा है। और अपने घर का आप गेट सोचिए, जो आपके घर में रेलिंग लगी है खिड़की पे या गेट लगे हैं, कितने साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है बदलने की। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, वो भी लोहे का बना है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए
और समय पे अगर कहीं पे कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो उसको तुरंत उसका आप इलाज करिए, उसकी क्योर करिए, तो आपको वो साथ देगा। 25 साल का बहुत बड़ा समय होता है एक 60 साल के व्यक्ति के लिए, तो वो लाइफ का लास्ट फेज़ होता है, मतलब कि लाइफ 25 साल ही उस व्यक्ति की लाइफ है और एक एवरेज और उतना ही उस पैनल का वारंटी है। तो 25 साल एक बहुत बड़ा समय है, तो वो आपको जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि 25 साल 25 साल 25 साल 30 साल, आजकल तो 30 साल के भी पैनल कह रहे हैं लोग, लेकिन 25 साल और 30 साल बहुत बड़ा समय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कब कौन रहेगा, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, वेंडर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब जितनी भी कंपनीज़ हैं, वेंडर्स हैं, ये सब जो है बहुत छोटे स्तर की कंपनीज़ हैं, जिसे आप स्टार्टअप कह सकते हैं। हो सकता है कि वो धंधा बदल दे, क्योंकि ये धंधा ऐसा है ना कि इसमें एक बार ही पैनल लग गया, तो पैनल लगने के बाद फिर जब तक कुछ ऐसा अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज़ आप केयर करते रहिए, उसको धुलते रहिए हफ्ते में या 10 दिन में, और अपना थोड़ा सा सर्किट को ध्यान रखिए, और 6 महीने पे या 3 महीने पे किसी को बुलवा लीजिए कि एक बारी ये हमारा चेक कर लो, तो आपको सालों साथ देगा और आपको वेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि वेंडर का ये धंधा एक बारी उसने बेच दिया, सेल कर दिया, तो वन टाइम का है, 25 साल तक फिर ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ऐसे धंधे जिसमें कि एक बार आप प्रोडक्ट सेल कर दो और 25 साल तक फिर दोबारा प्रोडक्ट सेल करने की बारी उस पर्सन को नहीं आती है, तो ऐसे धंधे जो हैं तभी तक चलते हैं जब तक कि डिमांड होती है। जैसे ही डिमांड ख़त्म हुई, धंधा भी बंद होने के कगार पे होता है या धंधा चेंज करता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो इसमें जो है 25 साल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप 25 साल छोड़ दीजिए, आप बस मजबूती पे ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है कितना पैसा लगेगा, तो देखिए एक जो जनरल अमाउंट है, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो जो है 30,000 में लगाना है, कोई कहता है 50 में। तो अगर आप पैसे से समझौता करेंगे तो सामान भी समझौते वाला ही लगेगा, तो इसलिए पैसे से समझौता मत करिए। एक मिनिमम कॉस्ट है 1,80,000, 1,80,000 तो आपका लगना है। 1,80,000 में 1,08,000 आपको वापस आ जाएंगे सब्सिडी का, तो 1,80 तो आपको लगना है, तो उतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और 1,08 आपको वापस आ रहा है, यानी कि आपकी पॉकेट से तो कितना हुआ, 1,08 और 1,80, 72,000 लग रहा है, तो इतना तो लगेगा। आप ये मत सोचिए कि 50 में मैं लगा लूँ या 40 में। अभी आप समझौता करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बाद में डुप्लीकेसी में या कहीं कोई वायर का गेज कम होगा, तो मतलब वो वेंडर कहीं से तो पैसा अपना वसूल कर लेगा ना, वो लॉस में तो कोई धंधा नहीं करता है। तो इसलिए अमाउंट 1,80,000 मिनिमम है। मैक्सिमम अगर आप हॉट डिप जीआई स्ट्रक्चर करते हैं, पैनल अच्छा लगाते हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा अमाउंट ऊपर चला जाएगा। अगर आजकल तो बहुत सी कंपनीज़ हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कंपनी, तो सभी वेंडर कंपनी है, लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, जो अपने को बहुत प्रचार करती हैं और बोलती हैं कि हम जो है एक स्पेशल कंपनी है, ठीक है। तो वो जो है 2.5 लाख तक आपसे लेती हैं 4 किलोवाट का। तो आप देख लीजिएगा, वेंडर सही होगा और आपका अगर सब कुछ आपने होमवर्क किया होगा पैनल्स वगैरह पे और कॉस्ट वगैरह पे, तो आप डील कर सकते हैं वेंडर से, लेकिन 1,80 आपको मिनिमम देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, कहाँ लगाएं, तो अपने घर की छत पे, और अगर आपकी ममटी खाली हो जहाँ पे साउथ फेज़ आपको फ्री मिल रहा हो, यानी कि साउथ का एरिया फ्री हो, वहाँ पे आप लगाइए। बहुत ज़्यादा ऊंचाई मत रखिएगा, ऊंचाई उतनी ही रखिए जिस पे एक 6 फुट का आदमी इजी वे में नीचे उसके नीचे मूव कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई करने पे क्या होता है कि वेट होता है इस सब स्ट्रक्चर का भी और पैनल्स का भी, तो अगर हवा 100-125 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तो फिर दिक्कत होगी। तो आप ऊंचाई बस उतना ही रखिए जितना एक 6 फुट के उसके नीचे मूव करने के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मत कोशिश करिएगा। उसके बाद कौन सा पैनल लगाएं, देखिए आज ये इस समय 2025 का अप्रैल का महीना है, तो अभी HJT या टॉपकॉन, ये दो है। तो HJT तो अभी उतना पॉपुलर नहीं है, मतलब लोगों के बीच नहीं चल रहा है। टॉपकॉन इस समय, टॉपकॉन बाईफेशियल पॉपुलर हो गया है, टॉपकॉन लगाइए, टॉपकॉन जाइए।
कंपनी कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, आप टाटा ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, यूटीएल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। टॉपकॉन लेटेस्ट है, आप टॉपकॉन लगाइए। मैंने टॉपकॉन लगाया है, मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया कि 20-22 यूनिट पर डे का मेरा, एक एवरेज 20 यूनिट पर डे का मेरा आ रहा है। अब मैं सेटिस्फाई हूँ। इसके बाद कितना बिजली देगा मैंने बता दिया अभी आपको कि 20 यूनिट पर डे तो दे ही रहा है मेरा, जबकि मेरा 4 नहीं है, 4 फुल नहीं है, मेरा 3.45 है, 3.5 kV का, आप इस तरह से समझिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं पैनल पे जब वो आपका इंस्टॉल कर रहा है पैनल, आपका टेक्नीशियन, कि पैनल पे मत चढ़ने दीजिएगा। भैया जब पैनल पे नहीं चढ़ेगा तो टाइट कैसे करेगा? कभी कभी क्या होता है कि ऐसी जगह पे आपका पैनल लगा होता है कि उसके नीचे स्पेस ही नहीं है टाइट करने के लिए, तो वो चढ़ के ही टाइट करेगा। और ये भी आपको बता दूं कि एक साइंस का लॉ है कि ये आपकी सरफेस है और ये सरफेस पे एक आदमी चढ़ा है, तो या तो जब इस तरह से चढ़ा है तो वो सरफेस पे जोर पड़ेगा, वो सरफेस टूट जाएगी। लेकिन जब वही आदमी इस तरह से चढ़ेगा तो उसका भार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो सरफेस कभी नहीं टूटेगी। तो इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए एक कुशल टेक्नीशियन उससे आपके जो गिलास होता है, जो पैनल होता है, वो गिलास ऊपर होता है उस पर, तो उस पर वो चढ़ता है और गिलास, देखिए ऐसा होता है कि पैनल जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत टीवी की स्क्रीन है, वो टीवी की स्क्रीन नहीं है। आप सोचिए कहाँ बनता है, कहाँ आता है, कहाँ लगता है, पूरे देश में घूमता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे वो नहीं बनाते हैं कि टूट ही जाएगा। तो वो गिलास टफ एंड गिलास होता है और इतनी इजी वे में नहीं टूटता है। माइनर क्रैक आएंगे लोग कहते हैं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना 25 साल का मामला है, आपका पैनल अच्छे से चल रहा है ना, आपको 20-22 यूनिट बना के दे रहा है। हाँ, अगर आपका पैनल अच्छे से आपको बना के नहीं दे रहा है तो चिंता की बात है। कि 10 ही यूनिट बना के दे रहा है तब तो चिंता की बात है कि कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन जब तक आपका पैनल अच्छे से चल रहा है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माइनर क्रैक और इन सब से बिल्कुल आप चिंता मत करिए। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिए। अच्छा, इसके बाद फिर जो है अर्थिंग अमूमन 3 लगाते हैं वो लोग। एक अर्थिंग स्ट्रक्चर की होती है, एक आपकी जो है लाइट जो ऊपर लगता है लाइट अरेस्टर उसकी होती है, LA जिसे कहते हैं, और तीसरा आपका होता है उसका इन्वर्टर का। तो 3 अर्थिंग जो है वो आपके लगाते हैं लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, वेंडर कॉस्ट कटिंग। इस पे जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठते हैं और इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत आसान शब्दों में। इसलिए इसकी लेंथ पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा। अब इसमें क्या है ना कि देखिए, वेंडर कॉस्ट कटिंग करता है, आप कितना ही बात कर लीजिए, कितना ही कह लीजिए, या तो उससे बोलिए कि भाई हम इसका अलग से पैसा देंगे, हमारे उसमें लगाओ। वो क्या करेगा कि DCDP बॉक्स लगा देगा, ACDP बॉक्स लगा देगा। DCDP बॉक्स में वो वाला DCDP बॉक्स नहीं लगाएगा जिसमें MCB भी होती है। भाई MCB है तो आप उसको शट डाउन कर सकते हैं। फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ को शट डाउन करने में दिक्कत होती है, डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि निकल के हाथ में आ जाए, क्योंकि वो टाइट होता है थोड़ा। मैंने उसको एक बार शट डाउन करके देखा था, वो टाइट होता है, ईजी नहीं। तो MCB के लिए आप या तो बोलिए कि भाई हम अलग से पैसे देंगे, MCB लगाओ, अदरवाइज वो MCB लगा के नहीं देगा। तो ये कॉस्ट कटिंग हो गई। दूसरा, या तो आप शुरू में बोल दीजिए कि भैया हमें अर्थिंग के लिए 6 फुट की कॉपर रॉड चाहिए, प्योर कॉपर। अदरवाइज वो कॉपर की जगह पे क्या दे देगा भरोसा नहीं, वो पानी चढ़ा रहता है, वो ज़मीन के नीचे एक बार गई, अब आयरन है, लोहा है, क्या है, ईश्वर जाने। 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट देता है। अगर आप जोड़ दे के बोलेंगे और उसका एक्स्ट्रा अगर आप पेमेंट बोलेंगे कि मैं पेमेंट करूँगा तो 6 फुट की लगाओ, तब तो 6 फुट की अर्थिंग करेगा। अगर अदरवाइज़ वो आपको 3, 3.5, 4 फुट की ही अर्थिंग करके जाएगा। आप कितना ही बात कर लीजिए, या तो कोटेशन में आप लिखवा लीजिए तो बात कर। तो ये कॉस्ट कटिंग वेंडर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी जो वायर लग रही है, तो वायर को आप देख लीजिएगा 4 स्क्वायर mm, और इस तरह से आप लगवाइए। तो 4 स्क्वायर mm या और अर्थिंग की 2.5 स्क्वायर mm या आप कराएंगे तो इसमें आपको फिर लंबे समय तक चलता है। जो भी ऊपर वायरिंग कराइए
उसको अच्छे से टाइट करवा लीजिए, पाइप के अंदर रहे, ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो है नेट मीटर। अब नेट मीटर का काम जो है वो आपके बिजली डिपार्टमेंट का है, और नेट मीटर का पैसा वेंडर बिजली डिपार्टमेंट को जमा कर देता है। आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो लाइन मैन आए वो आपसे 200-400 रुपये ले ले, तो वो अपनी खुशी है। अगर आप देना चाहें, आपके घर में एक प्लांट इंस्टॉल हुआ है, आप देना चाहें दें मिठाई का पैसा। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रिक्टली चलेंगे, नियम से चलेंगे, तो आपको एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं। क्या बिल में लग के आएगा? बिल में लग के आएगा नहीं आएगा तो मेरा जब तक बिल नहीं आता तो मैं नहीं बोल सकता। मेरा बिल आए तो मैं एक वीडियो और बना के दूंगा, तो उस समय आपको और चीज़ें बताऊंगा कि बिल में कैसा मेरा बिल आया, बिल में कितना मेरा यूनिट्स आई है, कितना नेट यूनिट्स आई हैं और क्या चार्जेस आए हैं, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के दूंगा। उसी तरह से सब्सिडी, तो सब्सिडी तो अभी मेरा तो 4-5 दिन हो रहे हैं लगे हुए मेरे घर पे, तो सब्सिडी का भी मैं अभी नहीं बोल सकता कि कितनी सब्सिडी आएगी, कब आएगी, और तो मेरी आने दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो आपको, ये 2 चीज़ों को सब्जेक्ट को लेते हुए मैं एक वीडियो आपको दूंगा इसमें बना के। अच्छा, अब ये तो हमारे जनरल क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज में, मेरे चैनल पे मैं आपको जवाब दूंगा। इसके बाद एक चीज़ और है, वो है डाटा लॉगिंग डिवाइस, यानी कि आपके इन्वर्टर का जो डाटा है। अब आप मान लीजिए घर पे नहीं है, आप बाहर कहीं जॉब करते हैं, इन्वर्टर कितनी बिजली बना रहा है आपको देखना है, तो आप घर आके तो नहीं देख पाएंगे रोज़ रोज़, या इन्वर्टर पे ही आप चढ़ ऊपर, इन्वर्टर ऊंचाई पे रहता है या जहाँ भी आपने लगाया है, तो आप रोज़ इन्वर्टर पे नहीं देखेंगे। आप कोशिश चाहेंगे कि जब याद आए तो लाओ मोबाइल पे देखें, तो मोबाइल पे अगर इन्वर्टर का डाटा देखना है तो इन्वर्टर के लिए एक डाटा लॉगिंग डिवाइस आपको आपका वेंडर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अपने वेंडर से मांगी थी, वो शुरू में उसने नहीं दिया। शुरू में उसने बोला जब आपका स्टार्ट होगा तब देंगे, जब स्टार्ट हो गया तब भी नहीं दिया, तो मैंने उसका पेमेंट बोला था कि भाई हम अगर पेमेंट तभी करेंगे जब मुझे, आप तो ज़्यादा नहीं है महंगा, 2-2.5 हज़ार की मिलती है, तो डाटा लॉगिंग डिवाइस ज़रूर लीजिएगा। कभी कभी तो इन्वर्टर के बॉक्स में ही मिल जाती, लेकिन मेरा लिमनस का था तो उसमें नहीं थी, तो बाद में मुझे ये दी गई है, तो इसको मैंने इंस्टॉल किया था और मेरे इन्वर्टर पे मैंने इसको लगा लिया था। इसका मैं एक वीडियो अनबॉक्सिंग का आपको अलग से दूंगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें ज़्यादातर के जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की अपनी क्षमता के अनुसार। फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में हैं जो आपको लग रहा है कि इसमें नहीं आ सकी, या कुछ ऐसा था जो मुझे और बताना था, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा यथासंभव। जो मुझे मालूम होगा, जो मुझसे संभव होगा, वो मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो एक मैं आपको डाटा लॉगिंग स्टिक का एक अनबॉक्सिंग दूंगा अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।